हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। हम उस वर्ड का मीनिंग देखेंगे, उस वर्ड के साइनोनिम्स एज वेल एज एंटोनिम्स देखेंगे, साथ ही साथ उस वर्ड की यूजेज देखेंगे कि कैसे उस वर्ड को हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है वो देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेज को। ठीक है, रेज का मीनिंग क्या है? वायलेंट एंगर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यानी कि कई बार क्या होता है, हमें ऐसा गुस्सा आता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे गुस्से को हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। देखिए, ज्यादातर हम देखते हैं जब भी कम्युनल वायलेंस होते हैं तो उस टाइम पे जो लोगों का गुस्सा होता है उसको कंट्रोल कर पाना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे गुस्से को हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। तो हम देख लेते हैं साइनोनिम्स जो सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे हमारा हो गया एनिमोसिटी हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिटरनेस हो गया, फ्रेंजी हो गया, फ्यूरर हो गया, इंडिजनेशन हो गया, एजिटेशन हो गया या एसर्बिटी हो गया। ये भी सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, यानी कि जब काफी एंगर होता है, किसी पर्सन को आता है, गुस्सा आता है, तो ये सभी वर्ड्स भी सेम मीनिंग डिफाइन करते हैं। और जहां तक बात है एंटोनिम्स की, यानी कि बिल्कुल अपोजिट मीनिंग, जैसे हो गया काम हो गया, सभी आप जानते हो इसका मीनिंग हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, पीस हो गया, हार्मनी होगी। तो यहाँ पीस की बात होगी, जबकि रेज में का क्या मतलब है? एंगर, जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाए किसी के लिए भी। तो ये तो हमने इनके देखे। जहां तक बात है इसकी यूजेज की, तो वो भी देख लेते हैं। हिज लेटर टू हिज एम्प्लॉइज वर फुल ऑफ रेज, यानी कि उसने जो लेटर लिखा था अपने एम्प्लॉइज के लिए, उसमें वो फुल ऑफ रेज था, यानी कि गुस्से से भरा हुआ लेटर था जिसने अपने एम्प्लॉइज के लिए लिखा था। तो ये तो होगी इसकी यूजेज। तो देखिए, आज हमने जो वर्ड डिस्कस किया, इसी पैटर्न पे कल हम एक और वर्ड डिस्कस करेंगे आपके साथ। So thanks a lot, friends. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.